हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए कैसी है। हम कैंडल वैक्स रीडिंग भी करेंगे, टैरो से भी देखेंगे, आपकी भी एनर्जी देखेंगे, कोई गाइडेंस अगर मुझे लगा कि अ, इस समय आपको बताना जरूरी है, वैसा कुछ मैंने ऐसा लगा मुझे कि चैनल हो रहा है, बार बार वो चीज प्रॉम्प्ट कर रही है, तो मैं आप लोगों के लिए भी वो गाइडेंस जरूर दूंगी। चलिए यूनिवर्स की परमिशन लेते हुए हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। जो सबसे पहली चीज यहाँ पे निकल के आई, जो चैनल भी हो रहा है और जो डॉट्स में भी दिख रहा है मुझे, जो ड्रॉप्स है उसमें बहुत स्टेबल सोच नहीं है आपको लेके। कभी अच्छी चीजें समझ में आती है, कभी थोड़े उतने अच्छे नहीं, उतने पॉजिटिव विचार नहीं आते हैं। तो माइंड आपको लेके आपके पर्सन का इधर उधर भाग रहा है। चंचल सा मन, मैं ज्यादा कहूंगी चंचल सा मन है, स्टेबल नहीं है। इस समय अगर ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ये पर्सन, तो ये आपको कुछ भी बोल सकता है। मीन्स ये नहीं देखेगा कि आपका इसमें अच्छा हो रहा है। उसको एक समझदारी के साथ, उसको एक बहुत, जैसे एज बढ़ने के साथ साथ जैसे मैच्योर आदमी होता जाता है, तो उसको कोई भी बात जो बोलनी चाहिए किसी को संभल के बोलनी चाहिए कि सामने वाला अगर आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो आपको कोई टिकट दे रहा है कि आप उसको कुछ भी बोल दें, है ना। इन जनरल मैं बता रही हूँ। तो वैसे ही ये पर्सन अभी उस माइंडसेट में थोड़ा नहीं दिख रहा है। थोड़ा कभी आपके लिए अच्छे थॉट्स आते हैं, जैसे कि मुझे अभी जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो आ रही है कि आगे क्या करना चाहिए आपके साथ, ये चीज की एक खींचातानी, एक उधेड़-बुन उनके आपके पर्सन के मन में चल रही है। हमारे मेल फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके। तो अ, ऐसा है एक प्लानिंग उनके मन में चल रही है आपको लेके। और प्लानिंग ये है कि क्या प्लान करना है मतलब कि कोई ठोस आधार नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो साफ साफ समझ सके कि क्या करे। क्योंकि यहाँ पे आपने जब से, ठीक है, जब से इस पर्सन को नजरअंदाज करना शुरू किया है, इसके पीछे भागना बंद कर दिया है, बार-बार कॉल करना या क्यों जवाब नहीं दे रहे हो, इस तरीके के जब से प्रश्नोत्तर आपने खत्म कर दिए हैं और जो पीठ फेरा है आपने जब से, तब से इसके मन में वो ना ढूंढ रहा है कि कहाँ गया वो पर्सन जो मेरे पीछे भागा करता था, कहाँ गया वो पर्सन जो मुझे इम्पोर्टेंट फील कराता था, जो मुझे कि मैं भी वैल्यूएबल हूँ, जिस किसी के जीवन में मेरा कोई महत्व है, वो पर्सन कहाँ गया, कहाँ गया। तो किसी ने इस पर्सन को इम्पोर्टेंट फील कराना बंद कर दिया है, उतना जितना कि आप फील कराया करते थे। ठीक है। अगर किसी के साथ है ये पर्सन अभी, तो वो भी उतना इम्पोर्टेंट इसको नहीं फील करा पा रहा है जितना आपने करवाया था। तो ढूंढ रहा है आपको कि किधर है, किधर है, किधर है वो अच्छा इंसान जिसने मुझ जैसे इंसान को इतना वैल्यू दिया, इतना महत्व दिया, इतना प्यार किया, इतनी केयर की। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी सम मोर। हाँ, तो आपके इस पर्सन ये पर्सन देख रहा है कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो इससे दूरी बनानी शुरू कर दी है, पर इससे इसको एक सबक मिला है। इसको इसके जीवन का एक सबक आपने दिया है। या तो पहले से आप में इतना आत्मसम्मान था
है ना? कुछ लोगों में शुरू से ही होता है, वो लोग शुरू से ही समझदार होते हैं। किसी के सामने बोलते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं कि किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन ऐसे में ना लोग फिर जो ऐसे डम्ब टाइप के थोड़े होते हैं, मोरॉन टाइप के, वो ये समझने लगते हैं कि इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। पर सहिष्णुता किसी की भी कमज़ोरी की निशानी नहीं होती है, उसके शक्ति का प्रतीक होता है। तो ये पर्सन ने सबक तो आपने जाने-अनजाने ही सही इसको सिखा दिया कि सही समझो, गलत समझो, और ये सिर्फ़ आपने ही नहीं सिखाया है। जिसके भी पीछे ये भागा होगा या जिसकी भी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुआ है, तो उसके भी उधर से भी कुछ ऐसा सबक ज़रूर मिला, कुछ ऐसे हुआ होगा उस रिश्ते में भी। मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ फैमिली की नहीं, बल्कि मैं बात कर रही हूँ किसी ऐसे रोमांटिक कनेक्शन की जिसमें आपके अलावा आपके पर्सन है। आपके मिलने से पहले से हो या फिर बाद में, उस पे मैं अभी नहीं जाऊँगी। अभी मैं सिर्फ़ आपके लिए ज़्यादा कॉन्संट्रेट कर रही हूँ। ओके? तो ये चीज़ यहाँ पे है इस पर्सन के मन में। अगर आपने आपको इस पर्सन ने या आपने कभी इस पर्सन को कोई फ्लावर दिया था, स्पेशली यहाँ पे कोई अगर गुलाब का फूल दिया था, ठीक है? किसी भी कलर का हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, लाल रंग का हो सकता है, तो वो चीज़ भी, वो इंसिडेंस या जहाँ पे वो दिया था, तो वो जगह, तो ऐसे सब कुछ आपके पर्सन को अभी इस वक़्त याद आ रही है वो चीज़ें, आपके बारे में, ओके? कोई अब ऐसा स्पेशल नहीं फ़ील करा रहा है इसको, इसके जीवन में खुद में एक कमी है, एक वैक्यूम है। फिज़िकली कोई इसके पास हो सकता है, ठीक है? फिज़िकली हो सकता है, या तो थर्ड पार्टी इसके साथ हो या तो फिर आप इसके साथ हो सकते हैं, ठीक है? ये भी है, ज़रूरी नहीं कि सारे लोग ही नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हों, जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। तो आपकी तरफ से, जैसे अगर ये आपके लाइफ़ पार्टनर है, तो आपकी तरफ से अब वैसा खा लो, पी लो, चलो, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, बताओ क्या? तो वो चीज़ जब आपने करनी छोड़ दी है ना, तो इसको अब लगता है कि नहीं, मुझे कोई चाहिए जो मुझे पैम्पर करे, तभी मैं फुलफिल्ड फ़ील करूँगा। तो समझ आई है, और सिर्फ़ इतनी ही समझ नहीं आई है कि आप क्या हो, बल्कि ये भी समझ में आया है कि सही क्या है, गलत क्या है, और सही कौन है और गलत कौन है। ओके? ये चीज़ें भी समझ में आई है, बुद्धि खुल रही है। तो एक बड़े बदलाव के लिए आपकी तरफ क्या करना चाहिए इसको, बड़े बदलाव के लिए? छोटी-मोटी चीज़ नहीं, यहाँ पे मैं अभी मीटिंग, एक कॉल, ऐसी बात कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो एक बड़े बदलाव की आ रही है, पहला स्टेप लेने के लिए। और वो पहला स्टेप जो होगा वो टुवर्ड्स बड़ी सक्सेस के लिए होगा। लेकिन उतना बड़ा बदलाव लाने के लिए इस पर्सन को खुद के अंदर में पहले तो स्टेबिलिटी लानी होगी, जिसकी अभी थोड़ी कमी हो रही है। कुछ आगे चल के हो सकता है ऐसा वो करे कि लगे कि हाँ, आपके लेवल के कोई है, आपके लेवल का कोई मैच्योरिटी है, वैसी चीज़ें हो सकती है। पर धीरे-धीरे होगा ये, जो कि बड़ा बदलाव है ना, ये धीरे-धीरे होगा, और अच्छे की तरफ जो भी कोई बदलाव होता है, वो तो कुछ ज़्यादा ही धीरे-धीरे होता है। बट स्टिल मैं थोड़ा बोलूँगी यहाँ पे टाइम लग सकता है, 2 से 3 महीने का ये बदलाव देखने में। कभी बाइक पे आप अपने पर्सन के साथ आपने कोई राइड ली है या फिर कार में कोई राइड ली है, वो चीज़ भी मिस करते हैं। स्पेशली शाम के वक़्त में अगर आप लोग कभी गए होंगे, कभी घूमने गए होंगे आप लोग, तो वो चीज़ भी इस पर्सन को भी याद आ रही है आपके बारे में। आइए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं आपके पर्सन के बारे में, ठीक है? क्या है इस पर्सन के मन में आपको लेके? करंट फीलिंग्स। आप लोगों ने जो नकारना शुरू किया है एक-दूसरे को, चाहे आपके पर्सन ने आपको या फिर आपने,
वो चीज ने, जैसा मैंने बोला, एक अच्छा लेसन दिया है आपके पर्सन को। ऑलराइट, यही चीज जो मैं बड़े बदलाव की बात कर रही थी, तो थोड़ी सी राशि में बता देती हूँ। आप में से किसी के पर्सन जो है वो कन्या राशि के हैं, और वर्गो, और कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन के और एयर साइन के भी लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस हो सकते हैं। सो यहाँ आपके पर्सन ने कुछ समझा, कुछ जाना। जो धक्का आपके पर्सन को आपसे मिला, जो धक्का इस पर्सन को किसी और से भी मिला है, तो उसने इस पर्सन के अंदर में एक समझदारी तो जरूर डेवलप की है। समझ में आया है जो कि मैंने बोला है कि सिर्फ प्यार लेना ही नहीं होता है, प्यार देना भी होता है, और प्यार देने के क्रम में कभी कभी झुकना भी होता है। सिर्फ जिद और ईगो से बात नहीं बनती है, और हमेशा झुकने से भी बात नहीं बनती है। थोड़ा किसी किसी को ना, जैसे बच्चे ही होते हैं, अगर उसको आप एकदम फ्री छोड़ दीजिए, वो हमेशा गलत चीजों की तरफ ही मोस्टली भागता है, इधर उधर जाना, चीजों चीजों को तहस नहस करना, बर्बाद करना। तो वैसे में दो तीन थप्पड़ भी काम कर जाता है, कभी कभी घूसा या फिर बातचीत से भी कुछ बच्चे मान जाते हैं। डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, उसको क्या चाहिए इन सब चीजों में से। आप देखिए, यहाँ पे आपके जो पर्सन है, जो पहला कदम लेना चाहते थे, वो पहला कदम यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी जिद को, अपनी ईगो को थोड़ा सा डाउन करके, थोड़ा सा नीचे करके, और आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जिसके लिए उनका ये सोचना है कि हेजिटेशन हो रही है, कैसे करें, क्या बात करें। एकदम अकेले अगर मिलेंगे तो हो सकता है कि आप एकदम मुंह खोल के कुछ भी बोल दो, तो लगता है ना कि अपने साथ किसी को ले जाए, घर के किसी मेंबर को, किसी छोटे भाई बहन को, या किसी को भी साथ में ले जाए, किसी दोस्त को ले जाए, तो शायद आप जो है थोड़ा लिहाज करोगे, और जितने सवाल जवाब पूछ रहे हैं वो आप उतने सवाल जवाब नहीं पूछोगे। तो हर्मिट मोड से निकल के, जो सेपरेशन का, आइसोलेशन का जो पीरियड था आप लोगों का, उससे निकल के आगे बढ़ने की प्लानिंग है, और उस प्लानिंग का किस तरीके से उसको अंजाम देना है, तो वो है कि कुछ ऐसा करे कि आप दोनों की एक मीटिंग हो जाए। तो उसके लिए अपना जिद और अपनी ईगो को साइड पे रख रहे हैं, क्योंकि आपने तो लगभग लगभग इस चीज को रिलीज कर ही दिया है, और आपका ये सोचना है कि अगर आना है तो अपने साथ के टॉक्सिक लोगों को छोड़ो, अपनी गलत आदतों को छोड़ो, तभी सोचा जा सकता है। क्योंकि आप अभी इस वक्त अपने पावर में हो, और समहाउ आप अपने लाइफ पे भी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो। आपने कुछ स्टडी आगे करने का सोचा है, किसी कोर्स में अपने आप को इनरोल किया है, कुछ सीख रहे हो। आप में से कोई टीचर, प्रोफेसर, काउंसलर इस तरीके के हो सकते हैं। कोई बिजनेस ओनर भी है यहाँ पे हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग। तो आप यही सोच रहे हो कि तुम्हारे इस आने जाने या मुझे, जैसा भी तुमने मेरे साथ बिहेव किया, उसके लिए क्या मैं जिंदगी भर तुम्हारा ही रास्ता देखती रहूंगी, या तुम्हारा ही रास्ता देखता रहूंगा? है ना, ऐसा ऐसी सोच है आपकी, आपके पर्सन के लिए। तो कुछ तो ऐसा है जो मन आपका ऐसा कह रहा है, या गाइडेंस आपको ऐसी मिली है कि छोड़ दो इस कनेक्शन को और आगे बढ़ो। लेकिन कुछ लोग, आप लोग चाहते हो, आप लोग प्लीज अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप चाहते हो कि ठीक है, अगर अपने कार्मिक्स को, अ, ऐसे वैसे दोस्त जो, जिससे सारी बातें तुम बोल देते हो, हम लोगों के बीच की बातें, कपल के बीच की जो बातें होती है, तो अगर वो सब चीजें ठीक करके खुद के डिसीजन पे पूरा भरोसा करते हो, तो कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन रिलीज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, पहले वाले की बता दी, दूसरे वाले में भी मैंने आपको बता दिया। तो
कुछ छोड़ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी एक नई शुरुआत आगे हो सकती है। नहीं तो आपकी तरफ से तो यही है कि भैया ये रहा मेरा रास्ता और ये रहा तुम्हारा रास्ता, निकल लो अपने रास्ते, ऐसा आपका सोचना है। आपकी ताकत खत्म हो चुकी है इस कनेक्शन को लेके, आपकी शक्ति खत्म हो चुकी है, आपका जितना भी धीरज था आपके अंदर में, जो एकदम पेशेंस का लेवल भी क्रॉस करके आपको लगा कि इतना पेशेंस तो शायद संत में, महात्मा लोगों में, ऋषि में भी नहीं रहा होगा जो तपस्या करते होंगे, जितना कि आपने लगा दिया है। तो अपनी शक्ति को, अपने एनर्जी को आपने कहीं और चैनल करने का सोच लिया है, और वो है अपने ग्रोथ पे, अपने काम पे। और आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हो सकती है, कोई उत्तरदायित्व होगा आपके परिवार का, बहुत सारी चीजों का, आपका खुद का, बल्कि कि आप खुद को भी तो अब आपको ऊपर उठाना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों की सोच है, और आपके पर्सन की सोच क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। उनकी सोच एक बड़े बदलाव की है, और उस बड़े बदलाव के लिए एक छोटा स्टेप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, तो किसी की हेल्प लेके एक मीटिंग कहीं आपके साथ फिक्स हो जाए, तो ये चीज आपके पर्सन जो है वो सोचना चाहते हैं। शुरुआत छोटे से होगी, लेकिन इसका जो अंजाम है वो थोड़ा बड़ा इसको रखना चाहते हैं, बड़ी चीजों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, शायद एक सीरियस रिलेशनशिप का कमिटमेंट, या आगे चल के मैरिज का कमिटमेंट, या अगर आप लोग पहले से मैरिड है तो फिर उस मैरिज को आगे अच्छे से ले जाने का कमिटमेंट, लॉयल रहते हुए और आपको वैल्यू देते हुए, अपने परिवार को भी देखते हुए। मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि परिवार को भी लेके चलना इम्पोर्टेंट ही होता है, ठीक है। जिम्मेदार तो है आपके पर्सन, पर इस ये जो गुस्सा है ना, गुस्सा है, जिद है कि घर मेरा है, मेरी वजह से चलेगा, ये टेंडेंसी जब भी किसी महिला में या किसी पुरुष में आ जाती है, फिर वो घर जो है वो काफी सफर करता है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ सिचुएशन। आपके इस पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, वो तो आप जानते ही हो। मैंने दोनों चीजें इस रिलीज के कार्ड से आपको समझा दिया। ये एक भी कार्ड आता तो भी आपकी जो रीडिंग है वो सारी निकल के आ सकती थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।